Hello everyone, welcome to my official YouTube channel Akash Study Center. Today we are going to read in this very important topics in English. I will discuss today some basic formula of English. In this video, I am tell you then all tense will be learned and used to some place and speak English is very clearly. देन आई विल स्टार्ट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जैसा कि टेंस के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ कुछ टेंस हम लोग को आते रहते हैं, उसके बाद हम लोग इंग्लिश बोलने में हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो उसका भी सॉल्यूशन लेकर हम कुछ नए तरीके, कुछ नए फार्मूले आए हैं इंग्लिश की टर्म में क्लास 12th के लिए। तो जैसा कि दोस्तों है, सबसे पहला किसी चीज़ को अगर अच्छा बेहतर होना किसी चीज़ को देखा जाए, अच्छा होता कि ऐसा हो जाता वो ऐसे, तो इसमें तो कोई टेंस लगेगा नहीं। तो यहाँ पे किसका यूज किया जाएगा, हमने यूज भी पढ़ा था। इट इज एम आर यूज वर मॉडल एक्सरलीज, उसकी इट इज उसके बाद इट का प्रयोग, तब तो ये क्या इसके अंतर्गत आता नहीं। तो इसका प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे, इसका ट्रांसलेशन हिंदी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे दोस्तों। ये टेंथ क्लास के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लास 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए क्लास 12 और 10th में जो है एकदम बेसिक लेवल आपका कहे तो ऐसे फार्मूले नहीं, ऐसे टेंस से नहीं पूछा जाता कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या होता है, वह जा रहा है वह खा रहा है, ऐसे उसमें नहीं पूछे जाते अनुवाद ट्रांसलेशन। तो उसके लिए हम कुछ 55 हमारे पास जो है इसके फार्मूले हमने खोजा कहीं से, वही आज हम लोग एक दो उसमें से फार्मूले को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यूज ऑफ हैड बेटर, सबसे पहले बेटर का मतलब होता है सबसे अच्छा। अच्छा होता कि ऐसे होता, अच्छा होता कि वो होता, अच्छा होता कि तुम यहाँ से चले जाते। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाना चाहें तो होता है इसका सब्जेक्ट प्लस हैड बेटर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे अच्छा होता कि, अच्छा होता कि अब तुम चुप रहते। तो यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, अच्छा होता कि, अच्छा होता कि तुम चुप रहते। तो इसमें हो जाएगा, देखो तुम चुप रहते, यू सब्जेक्ट, हैड बेटर, यू हैड बेटर, यू हैड बेटर, यू हैड बेटर हो जाएगा। उसके बाद कीप साइलेंट, चुप रहना, कीप साइलेंट, समझ में आया होगा। उसके बाद अगर दूसरा एग्जांपल देते कि अच्छा होता कि तुम सिगरेट नहीं पीते, तो यू हैड बेटर डू नॉट स्मोक, या नॉट स्मोक अच्छा होता। तो ये था हमारा यूज ऑफ हैड बेटर, बेहतर के लिए, ऑब्लिक अच्छा होना के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं दोस्तों। तो हमने एक रूल पढ़ा यूज ऑफ हैड बेटर, इसके अंतर्गत हमने देखा किसी चीज को बेहतर बनाने, किसी चीज को अच्छा होने, किसी को अगर एडवाइस दिया जाए अच्छा होता कि उसे डांटा जाए, कुछ भी बोला जाए या उससे कुछ बात कही जाए, अच्छा होता कि ये तुम कर लेते, अब ये तुम कुछ कर लेते, ऑर्डर कुछ दिया जाए, तो वहां पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, यूज ऑफ हैड बेटर। उसका स्ट्रक्चर हमने क्या बताया, सब्जेक्ट प्लस हैड बेटर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट।
उसके बाद दोस्तों जो अगला रूल इसका है नेक्स्ट रूल, और रूल नंबर सेकंड, यूज ऑफ कैन नॉट हेल्प। कैन नॉट हेल्प, यूज ऑफ कैन नॉट हेल्प। इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट हेल्प, कैन नॉट हेल्प प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसमें क्या होता है, इसमें देखो इसका प्रयोग बगैर, बिना, नहीं रह सकता, सकेगा अंत में करने वाले वाक्य के लिए होता है। दोस्तों इसका प्रयोग किसी कार्य को करने में असफल रहना, या किसी कार्य को नहीं कर सकता, या उसके बिना नहीं रह सकता, किसी चीज के बिना वह नहीं रह सकता, वह फोन के बिना नहीं रह सकता, वह किसी चीज के बिना वो अपने आप को अधूरापन महसूस करता हो, तो वहां पर जैसे इसमें तो कोई टेंस का यूज नहीं होगा। और हमने जितने रूल भी पढ़े या जितने यूजेस पढ़े तो उस यूजेस के अंदर भी नहीं आते, तो वहां पर हम प्रयोग करेंगे कैन नॉट हेल्प का। कैन नॉट हेल्प हमारा क्या कहता है समझो, कि जैसे इसमें दिया है मैं उस पर हंसे बगैर नहीं रह सकता, तो आई कैन नॉट, सब्जेक्ट आई कैन नॉट लाफ एट हिम, लाफिंग हो जाएगा आई एल ए, लाफिंग एट हिम। और देखे जैसे एक दो, वह मुझसे बात किए बगैर नहीं रह सकती, तो सी कैन नॉट हेल्प टॉकिंग टू मी। वह किसी चीज के बगैर नहीं रह सकता, मोबाइल के बगैर नहीं रह सकता, तो सी कैन नॉट हेल्प विदाउट फोन, विदाउट फोन टू हिम, वह ऐसे होता है। तो समझ में आया होगा आपको, टू मी, ठीक है। तो मैंने आज की इस वीडियो में आपको बताया कि कैसे हम नए रूल मैंने आपको बताया। पहला रूल था हैड बेटर का, दूसरा जो हम लोग का था वो था कैन नॉट हेल्प का। तो आशा करता हूँ कि ये रूल आपको समझ में आए होंगे। आप इसका रिवीजन आप एक बार पुनः घर में करिए। उसके बाद अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करिए, और कमेंट करिए, मैं आपको पुनः बताने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।